फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन जोन। दोस्तों, आज हम फिर से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी जेईई 2020 के ऊपर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ही बना रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेरिंगबोन गियर इज यूज्ड टू। तो इसका आंसर है एलिमिनेट एक्सियल थ्रस्ट। बेसिकली हेरिंगबोन गियर को डबल हेलिकल गियर भी बोलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, when the follower is provided with a flat face with a perfectly flat plane, it is known as। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मशरूम फॉलोअर। ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मशरूम फॉलोअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an involute pinion and gear are in mesh if both have the same size as an addendum, then there will be an interference between the। तो बेसिकली इसका आंसर है टिप ऑफ द गियर एंड द फ्लैंक ऑफ पिनियन। ठीक है, गियर का टॉप पोर्शन होता है एंड जो फ्लैंक का बॉटम पोर्शन होता है। ठीक है ना, इस पोर्शन में इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गियरिंग कॉन्टैक्ट इज विच ऑन गियरिंग कॉन्टैक्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, गियरिंग कॉन्टैक्ट में कौन सा होता है? इसका सिंपल आंसर है बी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, only rolling at the pitch point। Next question क्या है, a uniform ladder of 13 length weight 250 Newton is placed against a smooth vertical wall and its lower end 5 meter from the wall। ठीक है, जैसे कि मैंने बना चुका हूँ डायग्राम, 5 मीटर और ये 13 मीटर है, ये लैडर का लेंथ है। तो the coefficient of the friction between the ladder and the floor is 0.3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, पूछा गया है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करते हैं तो क्या आता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स R1 है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R2 है ऑन द परपेंडिकुलर टू द वॉल। ठीक है, और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल भी है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल को जीरो करता हूँ तो एफ आर इज इक्वल टू होगा R2, एफ आर इज इक्वल टू R2 एंड R1 जो है वो वर्टिकल होगा। तो अगर वर्टिकल को मैं जीरो करता हूँ तो ये होगा R1 इज इक्वल टू क्या होगा W, ये वैल्यू है W, W का वैल्यू दिया हुआ है 250 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हम ये अगर A पॉइंट मान ले एंड B पॉइंट मान ले, तो उस समय अगर B पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालें तो थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से एफ आर का वैल्यू आ जाएगा 52.1। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी हमें एक वैल्यू चाहिए होगा, यहाँ पे बीसी का वैल्यू चाहिए होगा, जैसे कि बीसी का वैल्यू चाहिए होगा, सी पॉइंट है, बीसी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम बीसी का वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 12 तो इसका आंसर क्या होगा 52 न्यूटन। ठीक है ना, 52.1 आ रहा है बट विल टेक 52 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्रिकेट मैच while catching a fast moving ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backward with the moving ball to reduce the velocity to zero। The act represent, सबको बताएं यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है ना, सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स का जो होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है एफ एवरेज होता है इनटू dt होता है। ठीक है ना, इम्पैक्ट फोर्स अगर कम होता है तो टाइम ऑफ कोलिशन भी बढ़ता है, ये होता है टाइम ऑफ कोलिशन। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू डेल वी। तो इसके हिसाब से न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन हिट्स द cricket ball which hits the glass of a window of a nearby building। The ball does not break the glass, it reverses its direction and falls on the ground। Which of the following statement is correct?
इसका आंसर है द फोर्स एक्सटेंडेड the force exerted by the ball on the glass is equal to the force exerted by the glass on the ball. दोनों इक्वल है इसलिए तो नहीं तोड़ पाया ना, अगर ज्यादा हो जाता बॉल का फोर्स तो ग्लास तोड़ देता. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 5 meter per second. What is the coefficient of friction, kinematic friction between the block and the plane? Kinematic friction पूछा है. तो जैसे कि हमने डायग्राम बना चुका हूं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू होता है f बाई m लिख सकते हैं, जो कि 5 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है ना. और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, सो म्यू के इंटू एम जी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली म्यू के का वैल्यू आ जाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बाई एम जी होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बाई एम इंटू 1/g, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि 5 इज इक्वल टू 5/g, जी का वैल्यू 10 ले लेता है, इज इक्वल टू 0.5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन ए नंबर ऑफ ए कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स इट मे. इसका आंसर है ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थ्रेड एंगल ऑफ BSW थ्रेड इन डिग्री इज. क्रिटिकल क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों. 55 इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वैल्यू रॉड इन a steam engine is connected to an eccentric rod by. सबको पता है इसका आंसर है नकल जॉइंट. नकल जॉइंट ही दोनों स्टीम इंजन का जो दोनों रॉड है उसको कनेक्ट करता है, उसको मूवमेंट देता है. ठीक है ना. नकल जॉइंट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टर्लिंग एंड इरिसन साइकिल आर. जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे, ये है स्टर्लिंग का डायग्राम और ये है इरिसन का डायग्राम. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली इसका आंसर मैं बता देता हूँ. रिवर्सिबल साइकिल होता है. तो बेसिकली इस प्रोसेस और ये दोनों प्रोसेस में सिमिलरिटी क्या है? ये क्लोज साइकिल है एंड रिवर्सिबल साइकिल है. ठीक है, तो ये आंसर है इसका रिवर्सिबल साइकिल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ कोएशन बिटवीन molecules of a fluid is greater than addition between fluid and glass, then the free level of fluid in a dipped glass tube will be. आंसर है lower than the surface of the liquid. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? in an inward flow reaction turbine, inward flow reaction turbine में क्या होता है? The water enters, C is the right answer. The water enters the wheel at the outer periphery and the flow towards the center of the wheel. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द फ्लो रेशियो ऑफ द फ्रांसिस टर्बाइन वेरीज फ्रॉम 0.15 to 0.3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर such as the food control and irrigation application, which one of the following type of pump is preferred? कौन सी पंप प्रेफर होता है? बेसिकली एक्सियल फ्लो पंप यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ बकेट फॉर अ पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ जेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. इसका आंसर है 1.2. ठीक है. क्रिटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज कंपैरिजन टू मरकरी हायर है, क्योंकि डेंसिटी अगर देखा जाए तो डेंसिटी मरकरी का ज्यादा है. आंसर है हायर. द एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर्ड टू द वेंचुरीमीटर इज. इसका आंसर है मोर. एनर्जी लॉस ज्यादा होता है नोजल में वेंचुरीमीटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ एयर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 megapascal absolute
इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में पूछा है तो एसआई यूनिट में डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है P/RT होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में बिठा देंगे, अब आ रहा है 12.32, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन विद अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर रन्स एट 3000 आरपीएम, ब्लेड स्पीड रेशियो दिया हुआ है 0.42, तो इनलेट वेलोसिटी पूछा है। इनलेट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, u = πdn/1000, आएगा 188.49 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ब्लेड स्पीड रेशियो दिया हुआ है 4.2, तो यहाँ से डायरेक्टली इनलेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, आंसर आएगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ए पेल्टन टर्बाइन इज डन बाय चार्जिंग द एन्युलर एरिया ऑफ द नोजल। क्रिटिकल क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द फ्लो व्हिच नेग्लेक्ट्स चेंज इन ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज। वन डायमेंशनल फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो में ही ट्रांसवर्स डायरेक्शन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड measured by the mercury oil differential manometer for a 20 centimeter difference of mercury level, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो एच ए इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, तो एच ए इसका एलिवेशन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑयल के लिए क्या लिख सकते हैं, एच बी इजिकल टू इसका एलिवेशन लिख सकते हैं एक्स, एच ए एस ए इजिकल टू होता है एच बी एस बी, ठीक है ना। तो एस इजिकल टू यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर, तो एच बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3.4 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।